इस वक्त आप प्लैनेट पटना में हैं, जो कि पटना का एक ऐसा वाहिद म्यूज़ियम है और आर्काइव्स है जो पटना सिटी की एक बेहतरीन तस्वीर को खींचता है, जहां आप 1803 से लेकर के और 1950 तक के एक काफ़ी अच्छी हिस्ट्री को आप समझना चाहते हैं तो ये प्लैनेट पटना एक ऐसी जगह है जहां आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये वक्त शुरू होता है दीवान बहादुर राधाकृष्ण जलान के वक्त से, क्योंकि ये आर्काइवल रिकॉर्ड उनकी एक अपनी निजी जिसको कहते हैं कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रिकॉर्ड्स आते थे वो उनको बड़े संभाल करके रख दिया करते थे। दीवान बहादुर राधाकृष्ण जलान अपने ज़माने के बहुत ही ज़बरदस्त फिलैंथ्रोपिस्ट और बिजनेसमैन हुआ करते थे, जिनकी ये हिस्ट्री इस आर्काइव्स में आपको देखने को मिलेगी। इसकी हिस्ट्री यूँ भी है कि दीवान बहादुर राधाकृष्ण जलान कई कंपनीज के डायरेक्टर रहे, जैसे ये जलान एंड मित्रा कंपनी के डायरेक्टर रहे, लॉ प्रेस के डायरेक्टर रहे और ऐसे ना जाने कई इंडस्ट्रीज जैसे बिहार इलेक्ट्रिकल्स के डायरेक्टर रहे। तो ऐसे कई जगह के डायरेक्टर रहे और काफ़ी फिलैंथ्रोपिस्ट माइंडसेट के भी रहे। तो उन्होंने बहुत लोगों के साथ में उनके रिलेशंस रहे और इनके जितने रिकॉर्ड्स हमने पढ़े वो रिकॉर्ड्स को हमने करीब 25 से 30 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। इस आर्काइव में प्लैनेट पटना के आर्काइव में आपको 10 डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, उस ज़माने का एजुकेशन सिस्टम क्या था, स्कूल कैसा था, कॉलेज कैसा था, ये सारे रिकॉर्ड्स के ज़रिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा किस तरह की लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी, किस तरह के एजुकेशनल सिस्टम्स हुआ करते थे, रिसर्च लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी, किस तरह की सोसाइटीज़ उस ज़माने में थी और भी बहुत सारी सी चीज़ें जो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। दीवान बहादुर राधाकृष्ण जलान ये पैदा 1882 में हुए और इनका देहांत 1954 में रहा। ये आर्काइव उन्हीं के रिकॉर्ड्स को दिखाता है। जैसे ये सेक्शंस आप देखेंगे कि ये एजुकेशन सेक्शन है और एजुकेशन सेक्शन ऑफ बिहार की अगर बात करें तो लोगों को जैसे पता है कि पटना कॉलेजिएट स्कूल वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है, जो कि लोगों को मालूम है कि यहाँ से ऐसे 2 लोग निकले हैं जो कि भारत रत्न है और ऐसा वाहिद स्कूल है जिससे 2 भारत रत्न निकले हैं, जिसमें DC रॉय और JP, ये 2 ऐसे नाम हैं जो यहाँ से निकले हैं। इसके अलावा भी बहुत ऐसे एलुमनाई इस स्कूल से रहे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह, सब इसी स्कूल से निकले। लेकिन इससे भी पहले एक स्कूल था जिसका नाम था पटना सिटी स्कूल। ये 1803 में हुआ करता था और जब चार्ल्स वुड डिस्पैच आया 1854 में, जिसने ये कहा कि जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जगह हैं वहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जाएं। तो ये चार्ल्स वुड डिस्पैच से पहले भी पटना में 1803 में स्कूल हुआ करता था। इसके बाद सेंट माइकल हाई स्कूल आया और फिर बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल आया। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की अहमियत यूँ भी है कि उस ज़माने में गर्ल्स स्कूल बहुत कम जगहों पे था। दिल्ली जैसी जगह में भी इंद्रप्रस्था कन्या हिंदू शिक्षालय 1904 में आया, जबकि यहाँ पे 1867 में स्कूल लड़कियों के लिए मौजूद था। ऐसे कई स्कूल्स उसके बाद खुले, जैसे जॉर्ज मिडिल इंग्लिश स्कूल। इस स्कूल, ये पटना सिटी का एक स्कूल है जिसमें DBRK जलान स्कूल भी एग्जिस्ट करता है सेम बिल्डिंग में। इसके बाद मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल, जब यहाँ हमने विजिट किया तब मुझे मालूम चला कि इसमें पुरानी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने पहले रजिस्टर यानी पहला स्टूडेंट का रजिस्टर भी मेंटेन करके रखा है। दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर द स्कूल्स। बाकी बेली हाई स्कूल, रामाबाई जलान गर्ल्स स्कूल जो कि इनकी मदर के नाम पे उन्होंने खोला, पटना ब्लाइंड स्कूल। पटना ब्लाइंड स्कूल भी वन ऑफ द वेरी ओल्ड स्कूल, जिसमें और ये सारे जो स्कूल्स आप देख रहे हो इसमें कहीं ना कहीं जलान साहब का इन्वॉल्वमेंट था, या तो किसी बोर्ड के मीटिंग के लिए, कभी चीफ गेस्ट के लिए इनको बुलाया जाता था। तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था जिसमें ये काम कर रहे थे। उसके बाद पटना कॉलेज जो कि 1863 में शुरुआत हुई। ये पटना कॉलेज से रिलेटेड ये डिफरेंट लेटर्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब किसी न किसी एक फंक्शन या किसी इन्विटेशंस का हिस्सा है। इस स्कूल और कॉलेजेस के बाद हमारा सेक्शन शुरू होता है लाइब्रेरी से। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी ऑफ पटना इज बिहार हितैषी लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आप सब जानते हैं। खुदा बख्श वन ऑफ द वेरी गुड कलेक्शंस इन द टर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इज खुदा बख्श लाइब्रेरी। तो ये खुदा बख्श लाइब्रेरी का भी काफ़ी खत खिताबत रही है इनके साथ में। सचिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, गेट पब्लिक लाइब्रेरी, ये सारी लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं बिहार की जो उस समय एग्जिस्ट करती थी। ये सेक्शन हमने रिसर्च सोसाइटीज़ के लिए बनाई है, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इज़ द फर्स्ट सोसाइटी जहाँ से म्यूज़ियम शुरू हुआ। पहला जो हिंदुस्तान का म्यूज़ियम की जो शुरुआत हुई है वो
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से शुरू हुई है। और ये सारे डिफरेंट सोसाइटीज़ पटना के उस समय एग्जिस्ट करते थे, जिसमें बिहार संस्कृत संजीवन समाज, बिहार रिसर्च सोसाइटी, वैदिक रिसर्च सोसाइटी, बिहार भ्रताचारी सोसाइटी और बिहार यंग मैन्स इंस्टीट्यूट, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा नालंदा विद्यापीठ अब बंद हो गया है। अब इसकी जगह पे आप नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि वर्ल्ड फेमस विश्वविद्यालय रहा, तो ये उसका आपको चिट्ठी मिलेगा। ये कुछ और लेटर्स है, जैसे कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का इनविटेशन कार्ड है। ऐसे बहुत सारे स्कूल पटना में रहे जिसके बारे में अभी भी हम तलाश कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉपलिश हाई इंग्लिश स्कूल, या फिर आप मिसेस मैकेंजी अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, या हिंदू मिडिल इंग्लिश स्कूल। ये सारे स्कूल्स उस ज़माने में पटना सिटी में एग्जिस्ट करते थे, जो आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट हम ढूंढ रहे हैं इस तरह के स्कूल्स कि जिसकी हिस्ट्री मुझे और मिल सके। ये सेक्शन हमने सोसाइटी के लिए बनाया है। ये सोसाइटी उस ज़माने में जो डिफरेंट सोसाइटीज़ थी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्म समाज, महाबोधि सोसाइटी, रामाकृष्ण मिशन, बॉयज स्कॉट एसोसिएशंस, बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, ये सारी सोसाइटी अपने उस ज़माने में बहुत एक्टिवली काम कर रही थी। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि किस तरह से हिस्ट्री ये खींचती है। ब्रह्म समाज का एक प्रोग्राम हुआ आनंद बाजार के नाम से, जहां औरतों के लिए पर्दे का खास इंतजाम किया गया और 10 साल से ऊपर के बच्चे अलाउड नहीं थे। तो ये सारे लेटर्स इस बात की गवाही देता है कि उस समय क्या कल्चर था। सिर्फ मुसलमानों के लिए पर्दा कल्चर नहीं, बल्कि और भी समाज में पर्दा कल्चर कितना इंपॉर्टेंस रखता था, ये सारे इस लेटर से पता चलता है। और आज हम बात करते हैं एनिमल क्रूएल्टी की बात कर रहे हैं। उस जमाने में भी प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स हुआ करता था, जो इस खत से आपको मालूम पड़ता है। ये सोसाइटीज़ थी। इसके बाद हम स्टेज ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, जिसमें म्यूज़िक, ड्रामा, इस तरह की इंस्टीट्यूशंस भी एग्जिस्ट करती थी। जैसे ये ख़त आप देखिएगा, ये एलिफेस्टन सिनेमा हॉल उस ज़माने में जो था 1919 में बना, और ये लेटर उसके इनॉग्रेशन से रिलेटेड है। ये दियाना सिनेमा, जो कि दानापुर में था, और इसमें पहली फिल्म 1945 में अमीरी दिखाई गई, और इसको बिहार केसरी कहलाने वाले श्री कृष्ण सिन्हा जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। हार्डली लोगों को पता है कि वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सनालिटी लाइक केएल सहगल, ओमकार नाथ ठाकुर, ये सारे लोगों ने एक साथ परफॉर्म किया एक ही स्टेज में बिहार में, विच इज रेयर। इस सेक्शंस में अगर हम बात करें तो ये सेक्शंस मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड है। ये कार्ड जो है ये प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि पटना का पीएमसीएच वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बेड होने का दावा करता है। और यही नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी, पहला जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी टेम्पल मेडिकल स्कूल के नाम से, और बाद में यही स्कूल बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बना और फिर पीएमसीएच कहलाया। इस पर ये इनका सेंटेनरी ईयर है, और इस सेंटेनरी ईयर में हम लोगों ने करीब 13 पैनल सिर्फ उनके कलेक्शंस पे डिस्प्ले किया, जिसमें हमने बताया कि किन किन लोगों ने किस किस तरह से डोनेशंस दिए, कौन कौन से नवाब, कौन कौन से राजाओं ने क्या क्या डोनेशंस दिए, विद द हेल्प उस समय के गवर्नर जनरल के सिग्नेचर्स के साथ में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है आर्काइवल के तौर पे। ये डिफरेंट उस समय के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज की हिस्ट्री बताता है। आप ये भी देखेंगे कि सिविल डिफेंस हॉस्पिटल ट्रेन चला करती थी उस जमाने में। सो दीज आर दी हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, जो हम इस म्यूजियम में इस आर्काइवल के ज़रिए से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ये आप देखेंगे कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के इनविटेशन कार्ड आप यहाँ देख सकते हैं। जब उनका इनॉग्रल हो रहा था तो विक्टोरिया मेमोरियल ने भी राधा कृष्ण चलान जी को इनवाइट किया अपने यहाँ, और इसके साथ में कोचवान की टिकट भी भेजी और उनके इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने भेजे। ये ख़त जो है ये गार्डन पार्टी का है, जिसमें महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर दरभंगा फॉर द वॉइसरॉय और लेडी हार्डिंग के लिए बांकीपुर में एक गार्डन पार्टी दे रहे थे, उससे रिलेटेड ये इनविटेशन कार्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे एट होम पार्टीज़ और गार्डन पार्टीज़ हुआ करते थे, और बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे बिहार और उड़ीसा ओलंपिक एसोसिएशंस भी हुआ करता था, जिससे रिलेटेड ये दस्तावेज मौजूद है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जहाँ क्योंकि दीवान साहब को बहुत शौक भी था खेलने को लेकर के, तो ये अक्सर बुलाए जाते थे एज अ चीफ गेस्ट और किसी न किसी प्रोग्राम में। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम जो हुए हैं क्रिकेट से रिलेटेड, उसमें उनकी शिरकत है और उनके कंट्रीब्यूशंस रहे हैं उसमें।
ये सेक्शन हमने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड बनाया है, जिसमें उनके फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, जैसे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ज्वाला प्रसाद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और लेफ्टिनेंट कर्नल सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन सब की पर्सनालिटी पे कुछ ना कुछ दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, फेथ एंड फेस्टिविटी। उस ज़माने में जो जो त्यौहार और फेस्टिवल मनाए जाते थे उससे रिलेटेड ये दस्तावेज मौजूद है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वाज द गणेश चतुर्थी का ये प्रोग्राम, जिसमें पहली बार वर्नाकुलर लैंग्वेज पे स्टेज होने की बात कही गई थी। तो ये सारी हिस्ट्री हमें इस चीज़ों से मिलती है। ये पटना की तस्वीर है, जिसमें आप देखेंगे कि गांधी मैदान से रिलेटेड लेटर्स है, जिसको पहले बांकीपुर मैदान भी कहते थे और पटना लॉन भी कहा जाता था, और यहाँ पे पोलो और गोल्फ जैसी चीज़ें भी खेली जाती थी। सो ये उससे रिलेटेड दस्तावेज हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पटना जंक्शन के इनाग्रेशन का इनविटेशन कार्ड है, विच इज़ 1934 में इनाग्रेशन हुआ था जब पटना जंक्शन का, उससे रिलेटेड ये इनविटेशन कार्ड है। और भी कई चीज़ें जैसे मंगल तालाब, काउंसिल मेंबर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। बट मैं आपको बताता चलूँ कि दीवान बहादुर राधाकृष्ण जलान जी वन ऑफ द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार और उड़ीसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये आप देख रहे हैं कि पटना के डिफरेंट जगहों के बारे में आपको मालूम चल रहा है। लेकिन अगर पटना के अलावा भी बात करें तो इनकी पॉपुलैरिटी पटना के बाहर, बिहार के बाहर भी रही, जिसका सबूत ये मिलता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के लिए भी इनविटेशन कार्ड है। आप देख सकते हैं भारत माता मंदिर के इनॉग्रेशन से रिलेटेड इनविटेशन कार्ड है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंडिया गेट का इनॉग्रेशन हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इनविटेशन कार्ड मिल सकता है। और ये सेक्शन हमने रखा है राइट अ लेटर टू योर लव्ड वंस। उन्होंने एक एक चीज़ संभाल के रखी। इसका सबूत ये मिलता है कि उनकी एक नतनी ने एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूज नाना जी सादर प्रणाम, आपके लिए एक मामूली स्वेटर भेज रही हूँ, मैंने बनाई है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम इज ही सेव ऑल द स्मॉल लेटर्स। तो ये टेंडेंसी एक कलेक्टर के अंदर ही हो सकती है, और ये उस ज़माने के रिनाउंड कलेक्टर भी रहे। ये सारे लेटर अपने आप में एक हिस्ट्री बयान करती है। जैसे ये हिस्ट्री है कि अमेरिका के कॉन्सुलेट जनरल जब आए तो उन्होंने उनकी हॉस्पिटैलिटी के ऊपर एक लेटर लिखा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये हमने एक सेक्शन रखा है जहाँ पे लोग आए, ख़त लिखें, और हमारी जिम्मेदारी उस ख़त को भेजने की। तो आप भी इस पर ख़त लिख सकते हैं ताकि हम उसको भेज सकें। दिस सेक्शन इज़ डिफरेंट लाइब्रेरीज ऑफ पटना। This is one of the very beautifully written letter invitation of the Pandit Jawaharlal Nehru to Mangal Tank in Patna city. This is original signature by Rajendra Prasad, and ये एक कांग्रेस का लेटर है जिसमें पटेल ने हुक्म दिया कि जितने भी खादी की दुकानें हैं उससे खादी का सामान खरीद कर खाली कर दे। ये उस समय गांधी जी जिंदा थे, तभी उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक में गांधी सप्ताह मनाया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं ये पेन स्केच है जिसमें आप पटना के डिफरेंट घाट्स को दिखाया है। जैसे गांव घाट, गाय घाट जो आजकल कहलाता है, ये 1826 की स्केच बनी हुई स्केच है। तो इसमें खाजे कलां, चिमनी घाट, गाय घाट, ये सारे पटना के डिफरेंट घाट्स हैं जो कि मशहूर घाट रहे हैं उस ज़माने के। और ये सेक्शन हमने 20th सेंचुरी के जो प्रोमिनेंट लोग हैं जिनको बिहार का, मॉडर्न बिहार के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें दरभंगा महाराज या खुदा बख्श या बादशाह नवाब रिजवी, मोहम्मद यूनुस, अनीस फातिमा लेडी इमाम के नाम से जानी जाती हैं, श्री कृष्ण सिंह बाप, सच्चिदानंद सिन्हा, सैयद सुल्तान अहमद, सर सैयद सुल्तान अहमद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये लोगों की आप देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की तस्वीर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं आर्काइवल सेक्शंस के बाद म्यूज़ियम में, जो कि बाल मनोहर जलान म्यूज़ियम के नाम से है। ये म्यूज़ियम का असल क्रेडिट जाता है आदित्य जलान को, जिन्होंने अपने कलेक्शंस को यहाँ पर दिखाया लोगों के लिए। और ये पर्टिकुलर सेक्शन उन्होंने अपने वालिद यानी अपने फादर के नाम डेडिकेट किया, बाल मनोहर जलान जी के नाम से। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड कलेक्टर। इनके नाम पे बहुत सारे ऐसे रेयर कलेक्शंस हैं, स्पेशली फॉर कॉइन्स या इसके अलावा स्टैम्प्स के बहुत अच्छे कलेक्टर रहे। और इन्होंने अपने सारे कॉइन्स का जो कलेक्शंस है वो आज भी संभाल के रखा हुआ है। और जो स्टैम्प का एक अच्छा कलेक्शन था, उन्होंने उसको पेंटिंग्स, कंपनी स्कूल पेंटिंग के साथ
तब्दील किया और ये सेक्शन उन्होंने कंपनी स्कूल पेंटिंग पे दिखाने की कोशिश की है। तो ये जितनी भी कंपनी स्कूल पेंटिंग है वो हमने डिफरेंट 6 कैटेगरीज में डाला है, जैसे मुर्शिदाबाद स्कूल, पटना स्कूल, अवध, बनारस, तंजौर एंड त्रिची। ये 6 स्कूल्स हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसमें टोटल 70 पेंटिंग्स हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं। जो ये शुरुआत होती है मुर्शिदाबाद कलम से। आपको पता है कि कंपनी स्कूल पेंटिंग उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर्स आते थे तो अपने साथ एक मास्टर आर्टिसंस लेके आते थे और वो यहाँ के जो मिनिएचर आर्टिस्ट होते थे उनको ट्रेंड करते थे और फिर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैप्चर करते थे। तो ये सारी पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, ये मुर्शिदाबाद की पेंटिंग्स हैं जो कि करीब 1820s की हैं और ये सारी पेंटिंग्स पेपर पे है और ये डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट टाइम जोन्स को क्रिएट करके बनाई गई है। और ये सारे में बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है, ये डे टू डे लाइफ को यहाँ स्केच किया गया है। मुर्शिदाबाद के डिक्लाइन के बाद वो जो पैट्रनिश थे वो नहीं होने की वजह से जितने आर्टिस्ट हैं अपनी रोजी रोटी के लिए मुर्शिदाबाद से पटना की तरफ प्लान कर गए। तो ये पटना जब आए तो इसको पटना कलम के नाम से मशहूरियत हासिल हुई और ये पटना कलम जो कि डाइंग आर्ट है एक्चुअली में, अब तो कोई बनाता नहीं है, मगर ये बहुत ही रेयर कलेक्शन रहा और बहुत फेमस पटना कलम रहा अमंग्स द अदर स्कूल्स में। तो ये पेपर पे पटना कलम की पेंटिंग या तस्वीरें आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डे टू डे लाइफ। ये पूरा एक टाइमलाइन है जो आप देख सकते हैं, जो कि इनके सारे माइलस्टोन जो है वो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है रिलेटेड टू कंपनी पेंटिंग। और इसी के साथ में हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स दिखा रहे हैं, जिसमें पटना कलम की ही एक पेंटिंग सेक्शन है जिसको मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट का नाम दिया है, जिसमें उस ज़माने की जो पेंटिंग्स थी माइका पे, ये माइका से रिलेटेड पेंटिंग है। पहले जो देख रहे थे आप वो पेपर से रिलेटेड थी और ये सारी माइका पे बनी हुई पेंटिंग्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर पेंटिंग्स। इसमें देख सकते हैं आप सती का दिखाया गया है, यहाँ पे आप चरक पूजा दिखा रहे हैं, यहाँ पे नॉच गर्ल हैं, ये मैरिज प्रोसेशंस दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुहर्रम के प्रोसेशंस को दिखाया जा रहा है। और ये सारी पेंटिंग्स हमने इस स्क्रैप बुक से निकाली हैं। उस ज़माने में लोग स्क्रैप बुक बनाते थे पेंटिंग्स के लिए और सेल आउट करते थे, जिसको फिरका सेट भी कहा जाता है। तो ये उसकी यूएसपी यही रहती थी कि लोग इसको इसी तरीके से तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। ये सेक्शन अवध कलम है, ये सारी पेंटिंग अवध से रिलेटेड है। ये हमने बनाया है एक मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए और एक समझने के लिए कि उस ज़माने में क्या रहा करता था, उस ज़माने के आर्टिस्ट ने किस तरह की चीज़ों को देख के बनाने की कोशिश की, तो एक लाइफ साइज बनाने की कोशिश की। ये सेक्शन बनारस से रिलेटेड है, जिसमें हमें डांसिंग गर्ल्स की पेंटिंग्स मिलती हैं। ये सारी माइका पे हैं अगेन, और ये खानसामा से रिलेटेड है। उस ज़माने में खानसामा कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के काम करते थे, ये सब तस्वीर उससे रिलेटेड देखने को मिलती है। ये बनारस की ही है, लेकिन इसमें एनिमल और ह्यूमन के रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश की गई है। बनारस के बाद हम तंजौर पेंटिंग्स में जा रहे हैं। ये तंजौर की पेंटिंग्स हैं जो कि पेयर्स में मिली हैं। राजा, उसकी पत्नी, माली की पत्नी, सत्यवादी ब्राह्मण उसकी वाइफ, बंगाल का चपरासी है उसकी वाइफ, या फिर लोहार की वाइफ, या ताड़ी निकालने वाला और उसकी पत्नी। तो ये तंजौर का आप देख सकते हैं। मगर इसी के साथ साथ ये सेक्शन जो है वो त्रिची की है, त्रिचुनापल्ली, जिसको त्रिची भी कहते हैं। इसमें रिलीजियस थीम पे हमारे पास पेंटिंग है, जिसमें डिफरेंट भगवान के अवतार को दिखाया गया है, जैसे नरसिंह अवतार हो गए, नटराज हो गए, कुर्म अवतार हो गए, हैग्रीव हो गए, गरुड़ हो गए, द हनुमान हो गए। और ये सारी पेंटिंग्स जो हैं ये माइका पे बनाई गई हैं। उसी के दौरान अगर आप देखें तो लिथोस का भी काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। राजा रवि वर्मा ने लिथोस डेवलप किया और वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा था, पॉपुलैरिटी आ रही थी। तो हमारे पास कुछ लिथोस भी हैं जो हमने दिखाने की कोशिश की है। ये हमने विलियम डैनियल की लिथोस दिखा रहे हैं, जिसकी ओरिजिनल लिथो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मकबरा मखदूम शाह दौलत मनेर में है, सोन नदी के किनारे। इट इज़ अ ओरिजिनल पेंटिंग ऑफ द लिथोस ऑफ द डैनियल। ये एक सेल्फी पॉइंट हमने क्रिएट किया है
ये पर्पस तो सेल्फी का है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वन ऑफ द मेजर रीज़न जो है डिक्लाइन का वो कैमरा भी है, जिसके बाद डिक्लाइन काफ़ी तेज़ी से हुआ इन पेंटिंग इन आर्टिस्टों के लिए। तो जो लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया, तो ये भी एक रीज़न है डिक्लाइन का। इसके बाद हमने यहाँ पे एक आप झलक देख सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हमारे कलेक्शंस में। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये दिखाने का एक पर्पस ये भी है। एक तो ये है कि पटना ग्लास, यहाँ पटना ग्लास भी बना करता था एक ज़माने में, पटना ग्लास मेकिंग फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं स्प्रिंकलर है, हुक्का बेस है, या डेकोरेटिव मेटल पॉट है, ये सब इस पेंटिंग में भी आप इसका जिक्र देख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दी म्यूज़ियम। तो आपने अभी आर्काइव्स देखा, फिर आपने बाल मनोहर जालान म्यूज़ियम देखा। हमारे पास एक कैफ़े भी है जो प्लैनेट पटना कैफ़े है, और इस कैफ़े के बाद हमारे पास मल्टीपर्पज़ हॉल है और क्लब भी है। मैं आपको दिखाऊं पहले मल्टीपर्पज़ हॉल। ये मल्टीपर्पज़ हॉल हम डिफरेंट पर्पज़ से यूज़ करते हैं। ये एग्जीबिशंस के लिए भी यूज़ करते हैं, प्रोग्राम्स के लिए भी यूज़ करते हैं। और इसमें जो अभी जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड पटना ग्रैंड फील्ड की चीज़ देख सकते हैं कि उस ज़माने में वुंडेड सोल्जर के लिए प्रोग्राम किया जाता था, जिसमें जिस तरह के मार्केट लगते थे, क्या क्या उसमें बेचा जाता था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस लेटर से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पटना सेलिब्रेट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1918 में, जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ फर्स्ट, तो उससे सेलिब्रेशन से रिलेटेड बांकीपुर में जो सेलिब्रेशन हुआ उससे रिलेटेड ये है। आपको बताऊं कि पटना कॉलेज ऑल्सो डोनेटेड द फंड फॉर वॉर, एंड 15 स्टूडेंट्स को और फैकल्टी मेंबर्स को भी डिफरेंट सर्विसेज में डिप्यूट किया गया था फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि पोलैंड को जब मारा जा रहा था, तो पोलैंड काफ़ी लोगों को मार दिया गया, तो उन्होंने अपने फैमिली को वहाँ से भगा दिया, और वो हिंदुस्तान में उसमें महाराजा जाम साहब नवानगर ने उनको पनाह दी, और उनके सारे खर्चों का हिसाब वो करते थे। और इसमें इस रीजन में दीवान बहादुर राधा कृष्ण जालान जिम्मेदार रहे, और उन्होंने ना ही सिर्फ कंट्रीब्यूशंस किया, बल्कि आसपास के जितने भी बड़े घराने थे उनसे कंट्रीब्यूट करते थे, और महाराजा जाम साहब को दिया करते थे। आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ये खुद ही भेज भी रहे हैं और साइन भी कर रहे हैं। So this is very interesting one. ये सेक्शंस जो है, इसमें हम 14 एंड 50s का वॉर प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वॉर प्रोपेगेंडा इन 5 लोगों के ऊपर दिखाया गया है, जिसमें मुसोलिनी है, हिटलर है, रॉबर्ट ले हैं, हैरमन है और पॉल जोसेफ हैं। तो इनके ऊपर ये पूरा वॉर प्रोपेगेंडा बनाया गया था। ये सब पोस्ट कार्ड की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। डिफरेंट टाइम पीरियड पे जो डिफरेंट वॉर प्रोपेगेंडा बनाया गया, ये सब पोस्ट कार्ड की शक्ल में हमारे पास कलेक्शन में है। ये क्लब है। ये क्लब प्लैनेट पटना क्लब जो है, ये लिटरेरी क्लब है, जहाँ पे आप पेड मेंबरशिप है, और यहाँ आपने कुछ रेयर्स किताबें हैं, लाइब्रेरी है, जहाँ उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए आराम के लिए भी जगह है, वो आपस में बात कर सकते हैं, नेटवर्किंग है, कैफ़े है जहाँ इसके फ़ायदा वो आकर के उठा सकते हैं। तो आइए मैं आपको कैफ़े भी दिखाता चलता हूँ कि जो हमने कैफ़े बनाया है वो प्लैनेट पटना कैफ़े के नाम से है। वो अभी किसी काम की वजह से टेम्पररी क्लोज़ है, बट ये कैफ़े भी हमने बहुत सोच कर बनाया है। जैसे आप ये स्केच देख रहे हैं, ये स्केच 1931 के एक कार कंपनी के एक बुकलेट से ली गई स्केचेस है जो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सारे स्केचेस उस मैगजीन से रिलेटेड है, और जितने भी आप क्रॉकरीज यहाँ देख रहे हैं, ये सारे रेयर क्रॉकरीज हैं उस ज़माने के, जिनका 100-150 साल पुरानी क्रॉकरीज हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सोवेनियर भी है, सोवेनियर शॉप कह सकते हैं, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारा सोवेनियर शॉप है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सोवेनियर्स मिल सकते हैं, जैसे बुक मार्कर है, पोस्ट कार्ड है। ये वो पोस्ट कार्ड्स हैं जो अगर कोई ख़त लिखना चाहता है, तो हमने एक सर्विस रखी है। अगर कोई हमारे यहाँ पोस्ट कार्ड लिखना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, तो हम वो ख़त अपने ख़र्चे पे पोस्ट भी करते हैं, ताकि वो कल्चर जो
हम लोग अपने स्कूल और कॉलेजेस के ज़माने में लिखा करते थे, वो आज भी हम उन तक पहुंचा सके। और आपको पता है कि ये आप एक मेल करिए और एक ख़त लिखिए, जब वो ख़त किसी को पहुंचता है जो खुशी मिलती है वो आपको मेल पे खुशी नहीं मिलेगी, वो जो एक ख़त पढ़ने पे मिलती है। तो ये हमने एक कोशिश किया है, एक शुरुआत प्लैनेट पटना के प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे आप कई और चीज़ें भी, आर्ट वर्क देख सकते हैं, टोट बैग देख सकते हैं, पेपर वेट है, ये सारे हमारे सोवेनियर शॉप का हिस्सा है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ का बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक टूर भी आपने यहाँ पे बेसिक क्या पूरी तरह से आपने टूर करवाया। तो मुझे 2-3 चीज़ जानना है जिसके ऊपर चाहूँगा कि आप रोशनी डाल दें ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसे भी पता चले। पहला ये कि यहाँ आने का तरीका क्या है, क्या आपने टिकट सिस्टम रखा है, कि मतलब क्या क्या है उसके ऊपर थोड़ा जो बेसिक आपके यहाँ का जो अखराजात आते हैं हर चीज़ के, अगर कोई आए यहाँ पर तो उसका क्या तरीका है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें, और किस जगह ये है ये भी आप बता दें अपने इससे, ताकि ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। जी, बहुत बेहतर। ये जो प्लैनेट पटना है ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, बहुत इजी है आना। ये डाक बंगला चौराहे के पास जो फ्रेज़र रोड की तरफ रास्ता जाता है गांधी मैदान की तरफ, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक डुमराव पैलेस है। उस डुमराव पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे ये प्लैनेट पटना है। इस प्लैनेट पटना में एंट्री के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। जो हमारी टाइमिंग है 1 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक है, दोपहर 1 बजे से शाम के 8 बजे तक। और जो एंट्री फीस है वो 100 रुपीज़ है बस, ताकि आप आएँ और हमारे आर्काइवल हिस्ट्री को, म्यूज़ियम्स को, और हमारे कई डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर आप कैफ़े आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी हमारे कैफ़े आ सकते हैं और वहाँ की चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक चीज़ कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब 100 रुपये आपने फ़ीस लिखी, जिसके बाद आप पटना की एक बेसिक हिस्ट्री जो तकरीबन 150 से साल से ज़्यादा की हिस्ट्री आपने यहाँ पे जमा की है, कंपाइल की है, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर कोई कैफ़े आ रहा है तो उसके लिए भी उसको 100 चार्ज देना होगा या नॉर्मल कैफ़े? नहीं, आप कैफ़े के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप कैफ़े के लिए आप यू आर अगर मोस्ट कैफ़े वेलकम। आ रहे हैं तो आप म्यूज़ियम भी घूम सकते हैं? नहीं, आपको म्यूज़ियम्स देखना है तो आपको गाइडेड टूर ही मिलता है और उसके लिए आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट एग्जीबिशन? एग्जीबिशन आप जब अगर आते हैं तो वो हम नॉर्मली ये बंद रहता है, लाइट ऑफ रहती है। अगर कोई देखना चाहता है तो उसके लिए हम ऑन करते हैं। ओके, क्योंकि ये पर्पस है कि इसमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, तो हम जितना कम से कम लाइट का एक्सपोजर रखें वो बेहतर है। तो जब कोई विजिटर नहीं होता है तो हम इसको बंद रखते हैं। तो जैसे अगर कोई कैफ़े के लिए आता है तो वो डायरेक्ट कैफ़े में चला जाता है, लेकिन जो विजिट करने आते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो उनके लिए फिर हम ऑन करते हैं। बेहतर। और 2-3 चीज़ इसमें और मैं पूछ ही लेता हूँ, जैसे ये क्लब का क्या है, और दूसरा आपके यहाँ एक मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, तो उसके लिए इंसान मान लीजिए किसी को 30-40 लोगों की गैदरिंग करनी है, 50 लोगों की, तो उसका क्या प्रोसीजर जो है? हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है वो रेंटेड भी है। वो 50 लोगों की गैदरिंग आप कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टॉक शो करना है, कोई बुक रीडिंग इवेंट करना है, तो इस तरह के कुछ लिटरेरी वर्क करने हैं तो आपके लिए हमेशा हाजिर है। और ये 50 पीपल्स के लिए है और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे है। आप हमारे यहाँ आएँ, आपको सारी डिटेल्स हम दे देंगे। क्लब ये पेड मेंबरशिप है, पेड मेंबरशिप एनुअल सब्सक्रिप्शन है। आप एनुअली मेंबर बन सकते हैं और इन सारी चीज़ों का आप फ्री सर्विस ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ आने के लिए हर बार 100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप शाम को देर तक बैठ सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ क्लब मेंबर्स के लिए फ्री है। तो उसके लिए लोग कैसे कांटेक्ट करें? आपका कोई ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी अगर आप जी, बता बिल्कुल। दें। आप जब आएँगे तो आपको ये पता चलेगा। हमारा वेबसाइट भी है planetpatna.com और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है प्लैनेट पटना के नाम से। और आप एक नंबर है 9708157081 55555, इस पर आप क्वेरी भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इस शानदार खूबसूरत से म्यूज़ियम और एग्जीबिशन का हमें दीदार कराया और साथ में आपने लोगों को बताया कि यहाँ वो कैसे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। You're most welcome, Mr. Umar. Thank you so much for coming here.